हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम 9th क्लास साइंस का चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे। ठीक है। इसमें पहले क्या होता था, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स था चैप्टर 3, बट इस साल इसमें आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड और ऐड कर दिया है। ठीक है। इसको हम 2-3 पार्ट्स में पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ चैप्टर है, 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए नया भी है, इसमें चीज़ें काफ़ी समझानी पड़ेंगी। तो आज मैं आपको एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का पार्ट 1 पढ़ाऊँगी। ठीक है, ध्यान से सुनिए। देखो, एटम्स हम पहले ही जानते हैं क्या होता है, ये बेसिक यूनिट ऑफ मैटर है। जैसे कोई मकान बनाते हैं तो उसमें ब्रिक जो होती है वो बेसिक यूनिट है। ठीक है, ब्रिक के बिना तो मकान नहीं बन सकता। ऐसी एटम से कोई के बिना कोई मैटर नहीं बन सकता है। एटम्स क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ मैटर। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, जब दो या दो से अधिक एटम्स किसी अट्रैक्टिव फोर्स या किसी बॉन्ड के द्वारा जब जुड़ जाते हैं तो उसको मॉलिक्यूल्स कहते हैं। मैटर क्या होते हैं, एवरीथिंग एल्स, जो भी हमें कुछ दिख रहा है, जो ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास, जो जगह घेरता हो और उसका मास हो कुछ ना कुछ, उसको मैटर कहते हैं। ठीक है। इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे वो देखो। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एक तो ये पढ़ेंगे, और दूसरा हमारा कौन सा लॉ है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है, मैटर इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। एक तो ये कहा गया है कि मैटर को ना बनाया जा सकता है ना उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। जितने रिएक्टेंट्स हमारे किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनका जो मास होगा, उनके रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा उनका मास भी उतना ही होगा। मास में कोई चेंज नहीं होगा इस लॉ के अकॉर्डिंग। जैसे हमने 10 ग्राम कोई वो ले लिया, मॉलिक्यूल्स ले लिया, और 5 ग्राम कोई दूसरा कंपाउंड ले लिया, इन दोनों ने रिएक्शन की तो प्रोडक्ट बनाया जो नया सी प्रोडक्ट जो बना, उसका भी मास 15 ग्राम हुआ। 10 ग्राम ये, 5 ये, तो टोटल मास में कोई डिफरेंस नहीं आया। ठीक है। दूसरा क्या है हमारा, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। ये कह रहे हैं कि वही कि ए कंपाउंड ऑलवेज हैज़ द सेम एलिमेंट्स इन द सेम रेशियो बाय मास। मतलब कोई भी कंपाउंड है वो सेम एलिमेंट से बना होगा, उनके मास का रेशियो भी सेम होगा। जैसे एग्जांपल हम समझ लेते हैं कि हमने कोई वाटर, चाहे हम सी वाटर लें, चाहे रिवर वाटर लें, चाहे रेन वाटर लें, सभी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा वो 2/1 का ही होगा। ठीक है। और इनके मास का रेशियो भी जो होगा वो 1/8 का ही होगा, चाहे आप कहीं का भी पानी ले लें। जैसे H2O के 2 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के, 1 मॉलिक्यूल का 2/1 का रेशियो एटम्स का आ गया। रेशियो में क्या हुआ कि भाई 2 मॉलिक्यूल्स के 2 किसके हैं, एटम हाइड्रोजन के हैं, और इनका एटॉमिक मास 1 होता है तो यहाँ 2 आ गया। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या होता है, 16 होता है, तो 16 और 2 का हमने डिवाइड किया तो 1/8 हो गया। ठीक है। ये कह रहे हैं। एटॉमिक मास मैं बताऊंगी कैसे निकालते हैं। ठीक है। मॉलिकुलर मास क्या होता है ये सब मैं आगे बताऊंगी, अभी आप पार्ट 1 को ध्यान से पढ़िए। अब है डॉल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ये एक साइंटिस्ट थे डॉल्टन जी। इन्होंने अपनी एटॉम की थ्योरी में कुछ चीज़ें बताई हैं। इन्होंने कहा कि मैटर इज मेड ऑफ टिनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। एटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड या डिस्ट्रॉयड। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल। इन्होंने कहा कि भाई एटम को भी ना तोड़ा जा सकता है ना नया बनाया जा सकता है। ठीक है। और टिनी पार्टिकल्स होते हैं एटम्स। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल। एटम्स कंबाइन इन होल नंबर रेशियो। ठीक है। अब एटम की डेफिनेशन यदि हमसे पूछी जाए तो क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट। एलिमेंट्स की सबसे स्मॉल यूनिट को हम एटम कहते हैं, और इनको हम ऐसे सिंपल आई से नहीं देख सकते बिना माइक्रोस्कोप के। ठीक है। एटम को एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। एटॉमिक मास निकालने के लिए आता है, इसलिए इसको आप समझिए। एटॉमिक मास इज द टोटल मास ऑफ सिंगल एटम एक्सप्रेस्ड इन एटॉमिक मास, AMU और U, ये इनकी यूनिट है। एटॉमिक मास को किससे हम रिप्रेजेंट करते हैं, AMU से या U से। ठीक है। तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी एटम है, ये एटम है, हमने समझ लो ये एटम है। एटम का जो सेंट्रल पार्ट है इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के नंबर को हम क्या कहते हैं, एटॉमिक मास कहते हैं। और इसकी बाउंड्री में वॉल पे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है। तो जितने इलेक्ट्रॉन होंगे किसी एटम के पास वो उसका एटॉमिक नंबर होगा, और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को एटॉमिक मास कहते हैं। इसको एक फॉर्मूले से निकाल लेते हैं। जैसे सपोज करो हमने कार्बन का लिया, मैं एक तुम्हें एटॉमिक
एक पीरियोडिक टेबल दूंगी जिसमें फर्स्ट 20 एटम्स को कहाँ कहाँ प्लेस किया गया, उनकी फिक्स पोजीशन है, उसको आपको याद ही करना पड़ेगा। कोई और हमारे पास वो नहीं है कि हमें हाइड्रोजन फर्स्ट पे रखा गया है, हीलियम को 2 पे रखा गया है, लिथियम को 3 पे रखा गया है। ये सब आपको 20 तक याद कर लो, वो 9th क्लास के लिए सफिशियंट है। मैं आपको टेबल दूंगी, ठीक है, सब बच्चे याद करेंगे विथ एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो वैसे फॉर्मूले से कैसे निकालते हैं, जैसे हमें एटॉमिक नंबर तैयार है तभी तुम्हें करिए एटॉमिक नंबर याद कर लोगे आप, सही रहेगा। एटॉमिक नंबर जैसे कार्बन का 6 है तो इसमें 6/2 तो हो गया क्या 12, तो ये इसका क्या बन गया एटॉमिक मास। ये किसके लिए, इवन नंबर के लिए। या ऑड नंबर होता तो ऑड नंबर के लिए आप कैसे निकालेंगे कि एटॉमिक नंबर, ठीक है, मल्टीप्लाई 2 + 1, ये फॉर्मूला लग जाएगा। जैसे नाइट्रोजन का कितना होता है 7 है, तो यहाँ पे कहेंगे 7 × 2 + 1 यानी 15। तो नाइट्रोजन का कितना आ गया, नाइट्रोजन का हो गया 15, कार्बन का कितना हो गया 12। ऐसे आप निकालो, मैं निकलवाऊंगी आपका एटॉमिक मास, ठीक है, फिर आप कर लेना। मॉलिक्यूल्स क्या होता है, ग्रुप ऑफ 2 या मोर एटम्स विच आर हेल्ड टुगेदर स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, ये मैंने अभी बताया था, सम काइंड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स। एग्जाम्पल ऑक्सीजन है, H2 है, CO2 है। ये भी 2 तरह के होते हैं मॉलिक्यूल्स भी। कौन सा, एक तो सेम एलिमेंट से मिलके बने हों, दूसरा क्या होता है सेम कंपाउंड से मिलके बने हों। ये देख लेते हैं हम, जैसे मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स, ये मॉलिक्यूल्स मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स, जैसे ऑक्सीजन ऑक्सीजन से मिलके बन गया, नाइट्रोजन से मिलके बन गया। दूसरा कौन होता है कि मॉलिक्यूल्स मेड ऑफ किससे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम से। H2O इसमें हाइड्रोजन एटम, ऑक्सीजन एटम कंबाइंड हो रहा है, ठीक है। CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन हो रहा है, ठीक है। तो 2 तरह के हो गए, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, ओके। अब अपन पढ़ लेते हैं क्या, आयंस। आयंस क्या होते हैं, आपने आयंस पहले नहीं पढ़े होंगे, है ना। इस चैप्टर में कुछ चीज़ें नई आ रही हैं जो आप इसी बार पढ़ रहे हो। आयंस को हम देख लेते हैं। देखो, एक हम कहते हैं कैटाइंस और दूसरा है एनाइंस। कैटाइंस किन्हें कहते हैं कि एटम्स दैट लॉस इलेक्ट्रॉन्स कॉल्ड कैटाइंस, जो एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन्स का लॉस कर देते हैं। मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, जो वॉल के पास राउंड करते रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो वही उसकी एटॉमिक नंबर हो जाता है जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो वो इलेक्ट्रॉन्स का यदि कोई भी एटम्स लॉस कर देता है तो उसको हम एनाइन, वो क्या कहने लगते हैं कैटाइंस, ठीक है, या पॉजिटिव आयन पे आ जाता है, ये समझ लो। एटम्स दैट लॉस इलेक्ट्रॉन्स कॉल्ड कैटाइंस। आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि कैटाइंस है एनाइंस है, किसी पे पॉजिटिव चार्ज है इसका मतलब इसने दिया, दान कर दिया। दान वाला तो प्लस में चला जाएगा ना, ऋणी नहीं है, तो इस पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। सोडियम पे 1 चार्ज देंगे, 1 इलेक्ट्रॉन इसने दान किया है, ठीक है। कैल्शियम पे 2 हैं तो इसने 2 दिए हैं, ठीक है। और इस पे लॉस हो गया है 1 का, 2 का, 3 का, तो एटम्स दैट लॉस इलेक्ट्रॉन्स कॉल्ड कैटाइंस, ओके। एनाइंस क्या होते हैं, एनाइंस होते हैं एटम्स दैट गेन इलेक्ट्रॉन्स कॉल्ड एनाइंस। ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का इनके पास गेन हो जाता है, ले लेते हैं, ऋणी हैं, कहते हैं हम ऋणी हैं, हमने उनसे उधार ले लिया तो इन्होंने एटम्स लिए हैं किसी से, तो इन पे क्या आ जाता है रेडाइन, नेगेटिव आयन, ठीक है, इनको कहते हैं एनाइंस। क्लोरीन पे 1 है, ऑक्सीजन पे 2 है, इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं, इन्होंने 1 इलेक्ट्रॉन लिए हैं, ठीक है। इनको याद कर लेंगे आप, हम वैलेंसी बता देंगे आपको, वैलेंसी भी करवानी है इस चैप्टर में। एटोमिसिटी क्या होता है, एटोमिसिटी होता है कि एटोमिसिटी मीन्स हाउ मैनी एटम्स कंबाइन टू फॉर्म इट्स मॉलिक्यूल्स, कितने एटम मिलकर किसी मॉलिक्यूल्स को बनाते हैं, वह उस मॉलिक्यूल्स की एटोमिसिटी कहलाती है। जैसे H2O में 2 एटम्स हाइड्रोजन के हैं और 1 एटम ऑक्सीजन का है, तो कितनी एटोमिसिटी हुई 3। CO2 में 1 कार्बन का है, 2 ऑक्सीजन की है, तो कितनी हुई 3। और देखो हाइड्रोजन की एटोमिसिटी कितनी है 2, क्योंकि इसमें 2 हाइड्रोजन है। कार्बन में 3 एटम है इसलिए 3 है। एस में 8 सल्फर मिलके बना रहे हैं तो इसके पॉली एटॉमिक कहलाएंगे, ठीक है। तो इनकी एटोमिसिटी क्या होती है, जितने एटम्स मिलके बना रहे हैं मॉलिक्यूल्स, डाई एटॉमिक है क्या, टाई एटॉमिक है क्या, पॉली एटॉमिक है, ठीक है। तो यहाँ तक इसको अच्छे से समझ लो। फिर नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको केमिकल फार्मूला राइटिंग रूल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत आते हैं एग्जाम में, इसलिए इसको मैं अलग से अच्छे से समझाऊंगी, ठीक। अभी मैं आपको एक टेबल और बता रही हूँ, इस टेबल को सारे बच्चों को याद करना है। देखो, केवल आप 20 तक कर लीजिए, वो आपके लिए सफिशिएंट है इस बार। हाइड्रोजन को नंबर 1 मिला है तो हाइड्रोजन, हीलियम 2 नंबर पे है, लिथियम 3 पे है, बेरिलियम 4 पे है, बोरोन 5 पर है, कार्बन 6, ठीक है, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियॉन 10,
ठीक है। सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्यूमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फॉस्फोरस 15, इनके नाम याद करने हैं विथ प्लेस। ओके। सल्फर 16, क्लोरीन 17, ऑर्गन 18, पोटेशियम 19, कैल्शियम 20। मैंने तो 50 तक करे थे बहुत अच्छे से, तो आप 20 कर लीजिए 9th में, फिर आगे और कर लेना। इसके लिए अच्छा मैं याद करने के लिए ट्रिक बताती हूँ, इससे आपको जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है। ट्रिक क्या है? हैप्पी हीरा लाइक्स ब्राउन ब्रेड केक नूडल्स ऑन फ्राइडे नाइट। जो हैप्पी हीरा है वो फ्राइडे नाइट को क्या क्या खाता है, क्या पसंद करता है? ब्राउन ब्रेड केक नूडल्स। ठीक है। तो आप इसी सीक्वेंस में करना। कैसे? हैप्पी हीरा लाइक्स ब्राउन ब्रेड केक नूडल्स ऑन फ्राइडे नाइट। ओके। तो इससे 10 आ जाएंगे इतने में, पहले वाले पॉइंट में। दूसरे वाले में 10 आ जाएंगे कैसे? ना मांगो अली से पेप्सी सोडा कोला और काजू केक। ना से सोडियम आ गया, मांगो से मैग्नीशियम आ गया, अली से एल्यूमिनियम आ गया, सिलिकॉन आ गया, फॉस्फोरस आ गया, ठीक है, सल्फर आ गया, कैल्शियम, आर्गन, पोटेशियम, ये सब चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है। क्लोरीन। तो ये वाली ट्रिक बहुत अच्छी से आप याद कर लोगे। कैसे? हैप्पी हीरा लाइक्स ब्राउन ब्रेड केक नूडल्स ऑन फ्राइडे नाइट। ना मांगो अली से पेप्सी सोडा कोला और काजू केक। ठीक है। ये ट्रिक आपको कैसी लगी? ऐसी अच्छी अच्छी ट्रिक आपको मैं बताऊंगी टॉपिक वाइज। ठीक है। चलो, थैंक यू। आपको ये कुछ हेल्पफुल लगा हो वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें।